नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, अगर आप अपना ITR ऑनलाइन दाखिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर जाना होगा और वहां पर आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा। और अगर आप पहले से ही ITR दाखिल करा रहे हैं, भले ही आप किसी और से करा रहे हैं, तो उसके लिए आपको लॉगिन करना होगा। इसकी रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने बताया था अगर आपको अपना पासवर्ड पता नहीं है तो किस तरह से हम इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। पासवर्ड रिसेट करने के बाद हम लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद हम अपनी डिटेल्स जैसे हमारा फोन नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और हमारा एड्रेस उसमें अपडेट कर सकते हैं। यहां तक की प्रोसेस मैंने दूसरी वीडियो में आपको बता दी थी। अब बात आती है ITR को दाखिल करने की। तो ITR को दाखिल करने के लिए जैसे ही हम ITR की वेबसाइट पे जाएंगे, ITR की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको पता चलेगा, जब जैसे ही आप दाखिल करेंगे तो आपको पता चलेगा ITR कई तरह के होते हैं। ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4। इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कौन सा ITR दाखिल करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन सा ITR दाखिल करना है, यानी विच ITR शुड आई फाइल। इसके लिए आप जैसे ही आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ITR आपके 7 तरह के होते हैं। ITR 1, ITR 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल के लिए 4 तरह के ITR होते हैं। ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4। हमें इन 4 ITR से ही मतलब है क्योंकि हम इंडिविजुअल हैं और अपना ITR दाखिल करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ITR 1 किसके लिए है, ITR 2 किसके लिए है, ITR 3 किसके लिए है और ITR 4 किसके लिए है। बात करते हैं इंडिविजुअल के लिए 4 तरह के ITR होते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको ITR 1 या ITR 2 दाखिल करना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी आ रही है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप टीचर हैं या किसी और पोस्ट पर हैं, तो आपको ITR 1 या ITR 2 दाखिल करना पड़ेगा। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको ITR 3 और ITR 4 दाखिल करना पड़ेगा। ये आप डिसाइड कर लेंगे इंडिविजुअल में आप सैलरीड पर्सन हैं या बिजनेसमैन हैं। अब बात आती है सैलरीड पर्सन की। सैलरीड पर्सन के लिए 2 तरह के ITR हैं, ITR 1 और ITR 2। मोस्टली 90% पर्सन ITR 1 ही दाखिल करते हैं। इसके लिए कंडीशंस होते हैं, अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं तब आप ITR 1 दाखिल करेंगे। क्या क्या कंडीशन है मैं बताऊंगा आपको। पहली कंडीशन है रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यदि आप इंडिया के रेसिडेंट हैं तो आप ITR 1 दाखिल करेंगे। दूसरी कंडीशन है टोटल इनकम लेस देन ₹50 लाख। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है तब आप ITR 1 दाखिल करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन आती है हैविंग फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ इनकम ओनली। अगर ये सोर्सेस ऑफ इनकम है आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी आपकी सैलरी से इनकम आ रही है। दूसरी इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, यानी आपके पास एक हाउस है, एक से ज्यादा हाउस होने पर आप ITR 1 दाखिल नहीं कर सकते। जो मैं कंडीशन बता रहा हूं, अगर सारी कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं तब आप ITR 1 दाखिल करेंगे। अगर सारी कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर रहे, किसी एक कंडीशन पे आप फुलफिल नहीं करते तो आप ITR 1 दाखिल नहीं करेंगे। तो दूसरी कंडीशन मैंने बताई इनकम फ्रॉम वन बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी, यानी आपके पास एक हाउस है, एक हाउस से आपको इनकम हो रही है तो आप ITR 1 का दाखिल करेंगे। सी आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि आपकी किसी अदर सोर्सेज से इनकम हो रही है। इसमें कोजल इनकम इज नॉट अलाउड, यानी कोजल इनकम आपकी जिस तरह से मान लीजिए आपकी लॉटरी लग गई या इस तरह की आपकी इनकम अगर होती है तब भी आप ITR 1 दाखिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है एग्रीकल्चरल इनकम अप टू ₹5 लाख, यानी अगर आपको 5,000 तक एग्रीकल्चर से इनकम हो रही है तब आप ITR 1 दाखिल करेंगे। डज नॉट ओन एनी फॉरेन एसेट, यानी कि आपके पास फॉरेन में कोई भी वस्तु नहीं है तब आप ITR 1 दाखिल करेंगे। नोट ए डायरेक्टर नोट होल्डिंग
अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यानी कि आप किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं हैं, यानी कि डायरेक्टर के रूप में आप सैलरी नहीं ले रहे हैं और आपके पास इक्विटी शेयर्स भी नहीं है, तब आप ITR 1 दाखिल करेंगे। यानी कि मोस्टली जो 95% होते हैं, जो सैलरीड पर्सन होते हैं, वे ITR 1 दाखिल करते हैं। जैसे जितने भी टीचर्स हैं वे ITR 1 दाखिल करेंगे क्योंकि रेसिडेंट इंडियन है, टोटल इनकम लेस देन 50 लाख है, हैविंग फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इनकम, अगर इस तरह की सोर्सेज भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 50 लाख से इनकम नहीं होती ऊपर, और एग्रीकल्चर इनकम। तो इस तरह की जो सारी कंडीशन अगर एक पर्सन फुलफिल कर रहा है तो वो ITR 1 है दाखिल करेगा। जैसे गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनके लिए ITR 1 का फॉर्म दाखिल किया जाएगा। अब बात करते हैं ITR 2 की। तो ITR 2 की सिंपल सी डेफिनेशन है, सैलरीड पर्सन हो हु आर नॉट एलिजिबल फॉर ITR 1, यानी कि वे पर्सन सैलरीड पर्सन हो जो ITR 1 के लिए जो कंडीशन दी गई है उनको फुलफिल ना करते हो तो वो ITR 2 दाखिल करते हो। जैसे उनकी टोटल इंडिया के रेसिडेंट ना हो, टोटल इनकम 50 लाख से अगर ज्यादा है तो भी ITR 2 दाखिल करना पड़ेगा। अगर होल्डिंग सोर्सेज ऑफ इनकम, इसमें बताया इनकम फ्रॉम सैलरी के अलावा और कहीं से इनकम हो रही है तो ITR 2 दाखिल किया जाएगा। एक से ज्यादा हाउस है तो भी ITR 2 दाखिल किया जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी अदर सोर्सेज से आपको इनकम आ रही है तो ITR 2 दाखिल किया जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम जो है अगर 5,000 से ज्यादा है तो भी ITR 2 दाखिल होगा। कहने का मतलब है अगर कोई पर्सन सैलरीड पर्सन ITR 1 के दायरे में नहीं आता तो वो ITR 2 के दायरे में आएगा। इस तरह से सैलरीड पर्सन को, मोस्टली सैलरीड पर्सन को 90% को ITR 1 दाखिल करना होगा। अब बात आती है बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन के लिए दो तरह के ITR है, ITR 3 और ITR 4। अब हम जानेंगे ITR 3 कौन दाखिल करेंगे और ITR 4 कौन दाखिल करेंगे। बात आती है ITR 4 की। टोटल इनकम अप टू 50 लाख, यानी कि एक बिजनेसमैन है उसकी इनकम 50 लाख तक है, यानी 50 लाख से नीचे है तो वो ITR 4 दाखिल करेगा। नेक्स्ट आता है हैविंग फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ इनकम ओनली, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कोजल इनकम इज नॉट अलाउड। वही कंडीशन है जो आपकी सैलरीड पर्सन के ITR 1 वाले के लिए है, लेकिन शर्त यह है वो सैलरीड पर्सन था और ये बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन के लिए भी वही कंडीशन है, एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000, डज नॉट हैव ओन फॉरेन एसेट्स, नॉट ए डायरेक्टर, नॉट होल्डिंग अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। ये टोटल जो कंडीशंस है ITR 4 की, ये एक बिजनेसमैन के लिए है। उसके बाद टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़, यानी कि उसका 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर नहीं है, केवल 2 करोड़ तक का टर्नओवर है, तब वो ITR 4 दाखिल करेगा। ऑप्टेड फॉर प्रीसम्प्टिव इनकम स्कीम्स, यानी US 44AD, 44ADA, 44AE, इनसे अगर उनको इनकम नहीं हो रही है तो भी वो ITR 4 दाखिल करेगा। नॉट एप्लीकेबल फॉर कमीशन ब्रोकेज इनकम, और अगर उसमें कमीशन और ब्रोकेज से इनकम नहीं आ रही है तो वो बिजनेसमैन आपका ITR 4 दाखिल करेगा। नेक्स्ट आता है ITR 3 कौन दाखिल करेगा। वही कंडीशन है, जो बिजनेसमैन ITR 4 की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए एलिजिबल नहीं है, वे ITR 3 दाखिल करेंगे। इस तरह से मैंने आपको 4 तरह के ITR बताए, ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4। ITR 1 मोस्टली सैलरीड पर्सन दाखिल करते हैं जिनकी इनकम 50 लाख से कम होती है, और ITR 4 बिजनेसमैन करते हैं जिनकी इनकम 50 लाख से कम होती है। तो मेरे साथी जितने भी शिक्षक साथी हैं उनको ITR 1 दाखिल करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम ITR 1 दाखिल करेंगे। अगर साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मैं अपनी बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट से संबंधित वीडियो डालता हूं, और इस तरह की इनकम टैक्स या और तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो, ऑनलाइन प्रोसेस जो भी होते हैं उनकी वीडियो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूं।
अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उससे जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस ग्रुप से जोड़ दूंगा। धन्यवाद।